नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात एबीपी न्यूज पर। हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दुनिया में कोरोना की दस्तक के बाद चीन की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी हैं। कोरोना के केंद्र में कोई मुल्क अगर था, आप जानते हैं वो चीन था। बहुत सारी खबरें आई, पाबंदियों की लंबी लिस्ट आई, लेकिन चीन के भीतर तस्वीर कैसी है वो किसी को नजर नहीं आई। और आज पहली बार एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं चीन के शहरों की तस्वीर, चीन के बाजार की तस्वीर। आज आप देखेंगे चीन के भीतर एक आम नागरिक की जिंदगी कैसी है। देश और दुनिया को ये चीन की तस्वीर एबीपी न्यूज रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल दिखाने जा रही हैं, जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तो आज मेरे साथ देखिए सीधे चीन से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज पर स्पेशल रिपोर्ट। चाइना में इस समय एक ऐसे इलाके में हूँ जहाँ पर हर रात जश्न होता है। दीपावली पर जैसे आप दीप जलाते हैं, घी का दीपक, तेल का दीपक, कुछ भी जलाते हैं और फिर नदी में भी प्रवाहित करते हैं, ठीक उसी तरह से आपको भारत और चीन में ये समानता दिख जाएगी। रौनक के शाम शुरू हो गया है, हजारों लोगों की संख्या यहाँ पर। आप डेवलपमेंट हो या फिर विकास की एक तस्वीर हो या फिर सिर्फ अपने आप में खुश रहने की तस्वीर। सुरंग में रास्ता कभी नहीं रुकता। अब तक आपने वो देखा जो चीन ने दिखाया था, लेकिन आज देखिए एबीपी न्यूज के कैमरे से चीन की तस्वीर। अब तक दुनिया ने चीन का वो सच देखा जो उसकी न्यूज एजेंसियों ने जारी किया था, लेकिन आज एबीपी न्यूज दिखाएगा कि कोरोना के बाद कितना बदला है ये देश। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल चीन के चप्पे चप्पे की तस्वीर हिंदुस्तान को दिखाएंगी। चीन के शहरों से लेकर बाजार तक, चीन के आम रास्तों से लेकर बॉर्डर तक। चीन की वो सीमा रेखा जिसे दुनिया ने अभी तक नहीं है देखा। देश का पहला न्यूज चैनल जो पहुंचा है चीन की सीमा पर, वो भी चीन के अंदर। मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और आपको दिखाऊंगी चीन की सरहद और चप्पे चप्पे से हर खबर। जहाँ चीन की सीमा खत्म होती है, वहाँ तक चीन ने सड़क और सुरंग का कितना मजबूत नेटवर्क बना रखा है, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआत उन तस्वीरों से करते हैं जिसकी कल्पना आप शायद चीन में नहीं करते होंगे। रात हो चुकी थी और चीन की सड़कों पर एबीपी न्यूज की टीम उस जगह तक पहुंच रही थी जिसकी तस्वीर देश और दुनिया को दिखानी थी। गाड़ी रुक चुकी थी और हम एक बाजार जैसी जगह पर पहुंच चुके थे, लेकिन तलाश उस तस्वीर की थी जो चीन में बिल्कुल अनोखी थी। कैमरे पर अचानक कई लोग दोनों हाथों में फूल उठाए दिखते हैं। चीन में आपने जगमगाती इमारतें तो बहुत बार देखी हैं, रोशनी से नहाए हुए शहरों को भी कई बार देखा है, लेकिन अग्नि को साक्षी मानकर खुशियों की प्रार्थना वाला जश्न नहीं देखा होगा। कहते हैं हर
जगह अग्नि का बड़ा महत्व होता है। ठीक उसी तरह चाइना में भी इस समय एक ऐसे इलाके में हूँ जहाँ पर हर रात जश्न होता है, और जश्न होता है अग्नि की पवित्रता को लेकर, और उसके साथ अग्नि को समर्पित करने के बाद उसके ठीक बगल में जो नदी है वहाँ जाते हैं लोग इस तरह के फूलों को प्रवाहित करने के लिए। मैं इस समय हूँ जिंगोंग एरिया में, जो कि यूनान प्रोविंस में है चाइना के, और उसकी खासियत ये है कि यहाँ पर ताई कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, और ये लोग हर रोज यहाँ पर जो कि होटल्स हैं और उन सारे सबकी ओर से, क्योंकि बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए यहाँ पर आते हैं। नाव में बैठे हुए सैलानियों के लिए भी ये चीन की उस रात की तस्वीर है जो हर रात यहाँ पर इसी तरह से जगमगाती है। रात को यहाँ पर दीप जलाए जाते हैं, हर रोज इसी तरह से बॉनफायर होता है। बाकायदा अग्नि के चारों तरफ परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा के बाद फूल को नदी में प्रवाहित किया जाता है। ये लोग परिवार और देश में खुशी के लिए दुआ करते हैं, और खुशी की ये प्रार्थना हर रोज होती है। हर रोज अग्नि जलाई जाती है। सुनिए, जब वहाँ मौजूद एक भारतीय ने ये तस्वीरें देखी तो उसे क्या महसूस हुआ। बहुत ही सुंदर अनुभव रहा है। इस तरह का इतना बड़ा माहौल में इतने लोग एक साथ इतना चीज कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा अनुभव रहा हमारे लिए। होली पर आप होलिका दहन होता है, दीपावली पर तो दीप जलाते हैं, यहाँ दोनों एक साथ मिल गया। हाँ, दोनों एक साथ मिल रहा है। यहाँ दहन भी हो रहा है और दीपावली भी मनाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर लगा यहाँ पर। चीन में अब मैं जिस इलाके में हूँ यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है विदेशी बॉर्डर, यानी कि चीन और लाओस का बॉर्डर, और उसके चारों तरफ इस तरह का जो डेवलपमेंट है और जो इलाके की खूबसूरती है, और वो आपको दिखाते हैं। नदी में फूल प्रवाहित करने के बाद जश्न शुरू होता है। किसी त्योहार की जैसी तस्वीर होती है। देखिए, नाचने के लिए, खुश रहने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए होता है। यहाँ पर आपको स्टेप्स बता दिए जाएंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप कर भी लेंगे, और अपनी पारंपरिक ड्रेस में ठीक उसी तरह से बड़े इजी स्टेप्स है। मैं भी ट्राई करके अच्छा, इसकी खासियत ये है कि कोई भी थिरक सकता है। हजारों लोगों की संख्या यहाँ पर। जब आप हर रोज हर शाम को इसी तरह से खुश रहेंगे तो जिंदगी में तो खुशनुमा होना लाजमी है। पारंपरिक परिधान पहने लड़कियां जश्न में हिस्सा लेते हुए दिखाई देती हैं। दरअसल एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल चीन के दक्षिण में जिस यूनान प्रांत में मौजूद है, वो एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। यहाँ रहने वाली ज्यादातर थाई आबादी है। यहाँ से थाईलैंड की दूरी भी बहुत कम है। यही वजह है कि ज्यादातर लड़कियाँ पारंपरिक वेशभूषा में सजी दिखाई देती हैं, जो इनके लिए गर्व की बात होती है। जैसे ही प्रार्थना का ये दौर खत्म होता है, यहाँ जमा हुए लोग उस बाजार तक पहुँचते हैं जो हर रात सजता है। अपनी चकाचौंध से हैरान कर देने वाले इस बाजार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मौजूद न हो। आसमान में कितने करोड़ों सितारों को आपने देखा होगा, गिना होगा, कभी कभी समय पे बिताया होगा, लेकिन चीन का ये वो इलाका है जहाँ पर हर रात लाखों सितारे जमीन पर होते हैं। मैं इस समय हूँ एशिया के सबसे बड़े नाइट मार्केट में। इसकी खासियत ये है कि ये यूनान प्रोविंस में है, लेकिन इसका नाम है शिजुआ नाइट मार्केट, यानी कि चीन की भाषा में अगर मैं ये कहूँ, इसका अर्थ हुआ सितारे जमीन पर। सितारे नहीं, एक नहीं, दो नहीं, करीब 30,000 से ज्यादा लोग यहाँ हर रोज हर रात आते हैं, और ये भीड़ कभी कम नहीं होती है। खास बात यह है कि इस बाजार में सिर्फ इस इलाके से नहीं, बाकी राज्यों और देशों से भी लोग आते हैं। पूरी रात ये बाजार इसी तरह रोशन रहता है। चीन का ये बाजार करोड़ों रुपए का व्यापार करता है। यूनान प्रोविंस यानी कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर लाओस बॉर्डर है। लाओस एक दूसरा देश जिससे बॉर्डर चीन साथ में साझा करता है, और इसी इलाके में 100 किलोमीटर दूर पर बॉर्डर के सीमा पर जिस तरह की यहाँ पर भीड़ दिखती है, हर रोज का ये बाजार सजता है। आपको उसकी तस्वीरें दिखाते हैं।
परिवार के साथ छुट्टी मनाने वाले यहाँ पर अप्रैल के महीने में तो जरूर आते हैं, क्योंकि उस समय यहाँ पर वाटर स्प्रिंकल फेस्टिवल होता है, यानी कि पानी की बौछार होती है और हर उस व्यक्ति पर पानी की वो बूंदें पड़ती हैं गर्मी से राहत देने के लिए। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ बाजार सजता है, सामान बिकता है, बल्कि आपकी आंखों को तसल्ली देने के लिए यहाँ पर पगोडा से लेकर कई ऐसी चीजें, ऐसी जगह, ऐसी इमारतें दिख जाएंगी जो इस इलाके के इतिहास को बयां करती हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा नाइट मार्केट है, जहां हर रोज करीब 3000 व्यापारी काम करते हैं। 30,000 से ज्यादा टूरिस्ट बाजार में पहुंचते हैं। और सिर्फ यूनान ही नहीं, चीन के अलग अलग हिस्सों में नाइट मार्केट का प्रचलन बहुत ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि चीन की नाइट लाइफ इकोनॉमी 384 लाख करोड़ की है, जो जापान की अर्थव्यवस्था के बराबर है। और चीन का अनुभव कुछ ऐसा रहा है कि रात में सजने वाले इन बाजारों से उसे मुनाफा कहीं ज्यादा होता है। करीब 4 करोड़ 80 लाख की आबादी वाला यूनान प्रांत चीन की सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में 12वें नंबर पर आता है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल अब आपको चीन की वो सुरंग दिखाने जा रही हैं, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल और कैमरामैन सूरज पांडे उस रास्ते पर निकले हैं जो चीन के बॉर्डर तक जाता है। ये एक रास्ता है जो लाओस की बॉर्डर तक जाता है और कई किलोमीटर लगातार आपको ऐसे टनल्स दिखते रहेंगे। ये सुरंग एक नहीं है, ऐसी कई सारी सुरंग हैं जो बॉर्डर तक के इलाके तक जाती हैं। टनल हो, सुरंग हो, ब्रिज हो या फिर इस तरह के रास्ते, ऐसा लाखों किलोमीटर का नेटवर्क पूरे देश में है। चीन का साइज भारत से 3 गुना ज्यादा है, यानी कि करीब 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यूनान प्रोविंस के मेगला काउंटी में करीब 80% आज भी जंगल है और इन जंगलों को हाथ नहीं दिया जाता है, उन्हें खराब नहीं किया जाता है, उन्हें साथ रख के इस पूरे विकास की राह पर आगे चला जाता है। एक ब्रिज नहीं है, एक ब्रिज अगर जाने के रास्ते के लिए है तो आने के लिए दूसरा रास्ता होता है। चीन की सुरंग, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, गांव से होते हुए उसने सुरंग के जरिए सड़क का ऐसा मजबूत नेटवर्क बनाया है कि 100 किलोमीटर का सफर कैसे पूरा होता है पता नहीं चलता। ये रास्ता चीन की सीमा से सटे देश लाओस तक जाता है। खास बात यह है कि पहाड़ों को काटने के बजाय पहाड़ के नीचे से सुरंग बनाई गई है। इन पहाड़ों की खूबसूरती खराब नहीं होती है, प्रकृति के साथ ठीक उसी तरह से हाथ में हाथ मिलाकर चला जा सकता है। न तो पेड़ काटने की जरूरत होती है, न पहाड़ की तस्वीर और प्रकृति के साथ किसी तरह का खिलवाड़ करने की। चीन ये बखूबी जानता है कि उसे अपने इस रोड नेटवर्क और रेल नेटवर्क को विश्व स्तरीय बना देना है, जिसकी वजह से ये बड़ी बड़ी गाड़ियां यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पूरे देश में बहुत ज्यादा कम हो जाता है और निर्यात में चीन आगे बढ़ता चला जाता है। इन रास्तों के जरिए चीन की पहुंच न सिर्फ बॉर्डर के इलाके तक होती है, बल्कि चीन का सामान दुनिया भर के बाजारों तक आसानी से पहुंचता है। रास्ते में दिखती बड़ी बड़ी गाड़ियां और कंटेनर इस बात की गवाही दे रहे थे कि आखिर क्यों निर्यात के मामले में चीन का दबदबा पूरी दुनिया में है। ये लाओस का बॉर्डर है चीन के साथ और यूनान प्रोविंस है, लेकिन यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें आती हैं। पहला ये रास्ते, उसकी सुविधा और तकनीक का इस्तेमाल इन रास्तों को बनाने के लिए। वर्तमान स्थिति में चीन के पास 1.8 लाख किलोमीटर हाई स्पीड रोड्स हैं, यानी कि वो सड़कें जहां पर मिनिमम गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर होती है। हम भी ऐसी एक गाड़ी और ऐसी ही एक सड़क पर हैं जहां पर स्पीड 100 किलोमीटर से नीचे नहीं जाती है। ट्रैफिक मैनेज रहता है। अब सवाल ये आता है कि इस तरह की सड़कों को बनाने के लिए यकीनन बहुत सारे टेक्नीशियंस और तकनीक की जरूरत होती है। चीन के पास दोनों है, उसके साथ मंशा भी कि जितना जल्दी हो सके इन सड़कों को बनाया जा सके। आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ता है। ये ध्यान रखा जाता है कि स्पीड लिमिट की वजह से कहीं भी रुकावट न हो। पूरे एक्सप्रेसवे पर कहीं भी पार्किंग या बाकी किसी तरह की सुविधा नहीं है। चीन का स्पीड नेटवर्क ऐसा है जिसमें तकनीक के मामले में चीन ने महारत हासिल कर ली है। महारत ऐसी
कि चीन ने कम वक्त में सड़क कैसे बनाई जाती है ये विश्व को सिखा दिया है। विश्व को सिखाने वाली बात इसलिए क्योंकि पिछले 10 साल से यानी साल 2013 से विश्व के 50 से ज्यादा देशों में सड़क बनाने की तकनीक सिखा रहा है चीन, और इस तकनीक को अब वो निर्यात भी करता है। ये एक ऐसी सुरंग है जो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी शहर में नहीं है। ये दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में है जो बीजिंग से कई किलोमीटर दूर है और दूसरे देशों के यानी कि म्यांमार, लाओस, थाईलैंड या बाकी भारत की सीमा के आसपास के इलाकों तक भी है। और इसी से ये बताया जा सकता है कि किस तरह से चीन ने इस तरह की सड़कों का निर्माण अपने पूरे देश में नहीं बल्कि सीमा के हर इलाके तक कर दिया है। और ये साफ कर देता है कि इन इलाकों में आने जाने के लिए आपको कुछ घंटों की ही जरूरत होती है, या तो एयरपोर्ट्स हैं और नहीं तो पूरा देश जो इस तरह की सड़क की सुविधा से जुड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, यूनान, चाइना, एबीपी न्यूज। और एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल चीन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, चीन की सड़क से लेकर सुरंग तक, बाजार से लेकर बॉर्डर तक, हमने आपकी वर्ल्ड सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दर्शकों को दिखाई है और यह भी समझा कि चीन की इकोनॉमी कैसे रॉकेट की तरीके से रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोरोना के बाद पहली बार कोई हिंदी न्यूज चैनल जो चीन पहुंचा है वो एबीपी न्यूज है। आप दर्शकों को अपना अनुभव बताइए मनोज्ञा। रोमाना, नी हाओ मेरा मतलब है नमस्कार। चीन में जब आप किसी से मिलते हैं तो नी हाओ कहकर उसका स्वागत या अभिनंदन करते हैं, इसलिए आज हमारे सारे दर्शकों का अभिनंदन नी हाओ से कर रही हूँ। मैं इस समय चीन के कैपिटल बीजिंग में हूँ और बीजिंग का ये रेलवे स्टेशन है। अनुभव मैं ये बता दूं कि ये रेलवे स्टेशन में आपको सुविधाएं जो दिखेंगी वो किसी एयरपोर्ट से कम नहीं होती हैं। 3 सिक्योरिटी चेक होकर आप स्पीड ट्रेन तक जाएंगे। और आज ही मैं अगर ये कहूं कि हमने 1200 किलोमीटर का सफर एक बुलेट ट्रेन में 4 घंटे में कर लिया, या आप अगर दिल्ली से निकलेंगी और आप मेरे शहर कोलकाता तक आएंगी तो आपको सिर्फ 4 घंटे का समय लगेगा पहुंचने में। ये अपने आप में अकल्पनीय है जो चीन ने 1 दशक में सत्य कर दिखाया है। ये इलाकों की बात कर रहे हैं। सीमा पर जो विकास कार्य देखा गया वो इससे भी ज्यादा तेज है। ये जानते हुए कि पार्टी का यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है और उसका बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में पार्टी ने लगातार सरकार के साथ काम किया है और उसी के आधार पर ये विकास कार्य किया है। हालांकि ये बात सच है कि यहाँ पर विपक्ष की आवाज नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है कि विकास के कार्य पर इस समय चीन तेज रफ्तार से आगे बढ़ चुका है। बहुत शुक्रिया मनोज्ञा लोईवाल इस अपडेट के लिए। तो ड्रैगनलैंड से ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो आप देख रहे थे एबीपी न्यूज पर। भारत की बात में अब मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज पर कल फिर आपसे मुलाकात होगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।